गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी सही होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था चैप्टर 1 कंप्यूटर स्टोरी का इंट्रोडक्शन देखा था कि जनरेशन क्या होता है और कितनी जनरेशन्स होती है। तो मैं रिपीट करती हूँ एक बार। हमने देखा था कि जनरेशन्स क्या होती है, हमारी जिस तरह से हम इंसान की जनरेशन होती है इसी तरह से कंप्यूटर की भी जनरेशन्स होती है। कंप्यूटर की मेनली हमारी 5 जनरेशन्स होती है और लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ लिया था। आज मैं आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड कराऊंगी, तो ध्यान से समझना और आपको इसी तरह से नोटबुक में भी लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको बताया था ये 1940 से 1956 तक क्या थी, हमारी फर्स्ट जनरेशन थी। इस फर्स्ट जनरेशन में एक कंपोनेंट होता है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हम यूज करते थे। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कि ये वैक्यूम ट्यूब यूज करता था। रूम जितना बड़ा होता था, लार्ज होता था साइज में, स्पीड इसकी स्लो होती थी और बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था। तो जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे कि यूनिएक, एनिएक, IBM 701 और IBM 650 ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब बात करेंगे हम सेकंड जनरेशन की। तो अब जैसे नेक्स्ट जनरेशन पढ़ते जाएंगे उसे हम कंपेयर करते जाएंगे अपनी फर्स्ट जनरेशन। हमने थर्ड पढ़ा तो सेकंड और फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। सेकंड जनरेशन थी हमारी 1956 से 1963 तक, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर्स। इसके बाद देखो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में अगर हमें कोई डेटा कंप्यूटर में स्टोर करना होता था तो हम स्टोर नहीं कर पाते थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन सेकंड जनरेशन में हम डेटा को स्टोर भी करने लगे थे। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं। दूसरा स्मॉलर और फास्टर, ये लार्ज होता है और स्लो होता है। ये स्मॉल होता था और फास्ट होता था इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन एक बड़े रूम जितना साइज है तो इसका एक छोटे रूम जितना साइज हो गया है, वो उतना ही बड़ा, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में स्मॉल हो गया। ऐसे स्पीड अगर वो 1 मिनट में एक काम कर रहा था तो ये 1 मिनट में 2 काम कर रहा था। है स्लो स्पीड, लेकिन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन इसकी स्पीड फास्ट है। दूसरा, हम मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड को यूज करने लगे थे डेटा को स्टोर करने के लिए। मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड में आप लिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है IBM 7090, IBM 7094 एंड यूनिएक 11। ये हमारे हैं सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन है हमारी 1964 से 1971 तक हम थर्ड जनरेशन में थे, ठीक है। इसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट, ये ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ से हमारी आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम बोलते हैं आईसीज, यूज हो गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो आज तक भी हम बहुत यूज करते हैं कंप्यूटर्स में। इसकी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगे थे। स्मॉलर और फास्टर होता था इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में जहाँ एक छोटे रूम जितना साइज होता था, अब इसका एक बेड जितना साइज होता है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड की कंपैरिजन में इसका साइज छोटा हो गया, फास्ट हो गया, ठीक है। और अभी तक हम फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में सिर्फ छोटे छोटे काम कर पा रहे थे। जैसे फर्स्ट में सिर्फ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पा रहे थे, सेकेंड में हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी कर पा रहे थे। अब इसमें हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल वर्क शुरू कर दिए थे, कंपैरिजंस भी करनी स्टार्ट कर दी थी, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्क भी शुरू कर दिया था। इसके बाद एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल है हमारे IBM 370। IBM 370 हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो आपको समझ में आए। नेक्स्ट 2 जनरेशन 4 और 5 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना कि हम 3 जनरेशन पढ़ी है आज हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके कंपोनेंट्स है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट में हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे, लार्ज इन साइज, स्लो इन स्पीड,
generate lot of heat. Second key property, use transistor small and faster than first generation computer. Use magnetic tape and punch card to store data. Third key property, integrated circuit smaller and faster than second generation. Do more complex work. ये है इसके एग्जाम्पल. आप सभी को ये समझना है. अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिए. अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो.